नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो एक बार फिर बात हिंदुत्व। क्या नर्मदा बेड़ा पार करेगी? जी हां, लगता तो यही है। कांग्रेस इस तैयारी में है। 2023 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्थिति में 2023 का चुनाव जीतना है। भगवान की जहां आराधना करने की जरूरत है, आराधना भी होगी, लेकिन मां नर्मदा जीवनदायिनी भी है। और वोटों की गिनती से लिहाज से देखें या सीटों के लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से ये विधानसभा के चुनाव में तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह अपनी यात्रा पर निकले थे, नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की। और नर्मदा परिक्रमा के बाद 2018 में एक ठीक ठाक प्रतिशत उन सीटों पर मिला जहां से कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता करती थी। अब कांग्रेस भी उसी तैयारी में है एक बार फिर, और 25 घाटों पर नर्मदा की आरती पूजा करने वाली है। श्रमदान भी यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। तैयारी यही है कि इन घाटों के जरिए, इन स्थानों के जरिए उन विधानसभा सीटों पर भी नजर दौड़ाई जाए जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है या कहीं कमजोरी दिखाई देती, यानी नर्मदा का सहारा, नर्मदा का आशीर्वाद। लेकिन बड़ी बात यह, क्या नर्मदा बेड़ा पार करेगी? तो आज इसी पर हम बात करेंगे। और देखिए ये तस्वीर है, नर्मदा पर जब आरती होती है तो ये तस्वीरें नजर आती है जहां बड़ा एक अलग तरह का दृश्य होता है। 31 जुलाई को कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो भी कुछ इसी तरह की है। नर्मदापुर, यानी नर्मदापुर से इसकी शुरुआत करने जा रही है और अलग अलग जो नर्मदा के 25 घाट है वहां पर पूजा करने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा जिसमें लगातार, ये अमूमन रोज होता है नर्मदा के तट पर, खासकर हम उपरासर की बात करें या नर्मदापुर की बात करें। चलिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आपको 31 जुलाई को भी नजर आ सकती है। चलिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं और फिर मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी समझूंगा कि आखिर इसके पीछे है क्या। तो अवनीश बुंदेला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी आपका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि ये क्या तैयारियां हैं कि हर एक घाटों पर 25 स्थानों पर आप लोग पूजा करने जा रहे हैं। नर्मदा तो वो है, जीवनदायिनी है, लेकिन क्या ये भी माना जाए कि नर्मदा इस बार बेड़ा पार लगा देगी 2023 का? देखिए, नर्मदा मैया तो आप ये मान लें मनोज जी के जीवनदायिनी। अगर आप आदिकाल में जाके देखें तो सबसे पहले नदियों की पूजा की जाती थी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो वहाँ सिंधु नदी को सिंधु माँ का दर्जा दिया गया है। तो ये देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि बार बार कहूँगा मैं कि कांग्रेस ऐसा मानती है कि धर्म कभी आपकी राजनीति का विषय नहीं हो सकता। धर्म आपकी सदैव आस्था का विषय है। जब दिग्विजय सिंह जी ने 3.5 किलोमीटर की नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी पैदल, तो उन्होंने बार बार इस चीज़ को कहा था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, मेरी निजी धार्मिक यात्रा है। और आपने देखा भी होगा उस यात्रा के पूरे समय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने कोई भी इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी से बचे, उन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी नहीं दी। और मनोज जी, आप तो खुद ही मुझे लगता है नर्मदा मैया के तट के किनारे के हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों में नर्मदा मैया का क्या स्थान है, वो कितना पूछते हैं। मैं मनोज जी देखा उस क्षेत्र में लोग, मतलब आपका कई ऐसे घर हैं जहाँ वो प्याज लहसुन नहीं खाते, मांसाहार तो बहुत दूर की बात है। तो ये मतलब ये एक आस्था का विषय है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि लेकिन नर्मदा जी के नाम पर जितना राजनीतिकरण या यूं कहूं भ्रष्टाचार जो शिवराज सरकार ने किया है 18 साल में, वो बहुत ही शर्मनाक है। आप ये देखें कि रेत की बात करूं अगर मैं, तो नर्मदा मैया का सीना छलनी कर दिया है जी। आप बताएं, लेकिन सरकार को राजस्व क्या मिला? अगर देखें 2018 के पहले राजस्व क्या आता था आपके पास? 150 करोड़, 120 करोड़, 160 करोड़। आप देखें जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको तरीके से कि जिससे रेत की चोरी रुके, हमने कई नियम बनाए कि मशीन जो है नदी के अंदर नहीं जाएगी, आप नदी के बाहरी, नर्मदा मैया के बाहरी अपने स्टॉक बनाएं, वहां से आप सप्लाई करें। अभी जी आप बने रहिए मेरे सामने जरा। सूरज एक खबर भी लेकर आया है, सूरज से भी समझ लेता हूँ, फिर आप दोनों मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा इस पर। सूरज, नर्मदा मैया की आरती, देखिए नर्मदा के तट पर तो ये हमेशा होता रहा, लेकिन हमने देखा है कि नर्मदा एक वो है, खासकर जब चुनाव आते हैं तो दोनों पार्टियों की नज़र उन क्षेत्रों पर होती है या उन स्थानों पर होती है जो नर्मदा के तट पर लगी हुई विधानसभाएं हैं। अब कांग्रेस जिस तरह से नर्मदा का 31 तारीख को पूजा करने जा रही है,
इसके पीछे भी इसे निश्चित रूप से चुनाव से जोड़कर ही देखना चाहिए, और क्या प्लान है थोड़ा बताइए। देखिए, बिल्कुल हमने पहले भी देखा है 2018 के चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी। 3000 किलोमीटर की यात्रा थी और वो जीवनदायिनी जो नदी नर्मदा है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता दिलाई। और एक बार फिर से 2023 के पहले 3 महीने पहले की बात है कि फिर से कांग्रेस एक बार नर्मदा सेवा सेना तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य वही है कि नर्मदा घाटों के आसपास साफ सफाई करना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, नदी नालों का जो पानी नर्मदा में मिलता है उसको लेकर सरकार को आईना दिखाना। तो नर्मदा के माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यही चाहती है कि 2023 में कैसे सत्ता का रास्ता है वो नर्मदा प्रवाह की तरह वो आगे बढ़े। और यही कारण है कि 31 जुलाई से जो कार्यक्रम तय हो रहा है कि नर्मदापुरम में सेठानी घाट से आरती के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीवनदायिनी मां नर्मदा जो है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उसको सत्ता दायिनी के तौर पर कहीं ना कहीं प्रयोग कर रही है। और यही कारण है कि बड़ा अभियान कांग्रेस चलाने वाली, इसमें खासतौर से अमरकंटक से धार तक की बात करें, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी गुजरती है उसके दोनों तटों पर नर्मदा सेवा सेना जो है वो अभियान चलाएगी। उसके तहत सभी घाटों पर जाएगी, लोगों से मुलाकात करेगी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक बार फिर से चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सत्ता के लिए नर्मदा यात्रा है, नर्मदा सेवा अभियान है या नर्मदा सेना है वो मुख्य भूमिका निभा सकती है। और यही कारण है कांग्रेस एक बड़े अभियान के तहत इसका शुभारंभ कर रही है। मनोज जी, चलिए ठीक है सूर्य, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। जी अवनीश जी, मैं समझ रहा था आपकी नर्मदा सेना जैसा सूरज बता रहे हैं, तो क्या ये जो नर्मदा सेना है 25-25 लोगों की सेना होगी या इसके लिए कुछ संख्या निर्धारित मनोज जी, आप ये देखें, वही मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि नर्मदा नदी के नाम पर सिर्फ शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध उत्खनन हुआ है और सिर्फ राजनीति हुई। आप याद करें कहाँ गए वो 6 करोड़ पौधे जो एक दिन में लगाकर आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। मुझे मालूम है कि भाजपा के प्रवक्ता कहें कि हमारे नेता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है कि शिवराज सरकार ने एक दिन में 6 करोड़ पौधे लगाए। मेरा सवाल ये है कि वो पौधे कहाँ गए, और अगर वो इतनी जल्दी पूरे पौधे मर गए या कहीं बह गए तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। और सबसे मतलब ये मान लिया जाए कि आरती के साथ, पूजा के साथ आप वो पौधे भी तलाश लेंगे वहां पर। देखिए, हम सीधा कह रहे हैं कि नर्मदा मैया का रखरखाव कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व की बात, क्योंकि जिस तरह से निरंतर अवैध खनन हो रहा है, मैं मनोज जी वही कह रहा हूँ कि जब हमारी सरकार आई तो हमने नए तरीके से टेंडर इशू किए, 1250 करोड़ रुपए का राजस्व मिला सरकार को। उस साल से आप देखें निरंतर राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन फिर भी जैसे ही आज शिवराज सरकार फिर से आई तो आप देखें ठेकेदार काम छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। होशंगाबाद के ठेकेदार, आपके रायसेन के ठेकेदार, कारण यही है कि इनकी चोरी नहीं रुक रही है। जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो दलाल हैं, वो निरंतर चोरी की रेत बेच रहे हैं, जिससे कि जो ठेकेदार चोरी काम नहीं करना चाहता है। पूजा करेंगे चोरी कर साहब, हम तो ये मानते हैं कि सारी चीजें रुकनी चाहिए, पूजा हो, उनकी आराधना हो, लेकिन नर्मदा मैया का अवैध उत्खनन रुके, चोरी रुके। उसमें जो हमने नियम बनाए थे, क्या मशीन पानी के अंदर नहीं ले जाएंगे, आप लेबर से निकालें, उसके 2 फायदे थे मनोज जी। पहली बात तो बहुत सारे लेबर को काम मिलेगा और आपका नदी का क्षरण नहीं होगा। लेकिन शिवराज सरकार ने वो सारे नियम धराशायी कर दिए, जो था वैसा ही चल रहा है। चलिए सर, जो था वैसा ही चल रहा था और वैसे ही चल भी रहा था। जी पंकज जी, नर्मदा के तट पर नर्मदा सेना बना रही है कांग्रेस। 31 तारीख को ऐसे 25 घाट के चयन हुआ है जहां पर आरती पूजा भी होगी, श्रमदान भी होगा, लेकिन तैयारी तो वही है कि करीब करीब 120 सीटें हैं जो नर्मदा कहीं ना कहीं प्रभावित करती है विधानसभा सीटों को, तो फिर चिंता आपकी भी बढ़ेगी। मनोज जी, जो आप मां नर्मदा की आरती का चित्रण कर रहे थे जी, हम लोग नारा देते हैं नर्मदे हर जिंदगी भर जी, और उसमें जो श्लोक था त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जी जी जी, तो ये मां नर्मदा की आरती नहीं सर, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक लिखा, उस नर्मदा अष्टक का श्लोक है। और त्वदीय यानी उनके चरण कमलों में नमन की बात है, नमी ऐसी मां नर्मदा को नमन कर रहे हैं। और चरण कमल का उल्लेख है सर, पंकज यानी कमल होता है जी। तो नर्मदा अष्टक के जमाने से सर कमल की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात करती सर, कांग्रेस के विषय की बात करें। अब मेरा मनोज जी ऐसा मानना है कि पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने जब यात्रा करी नर्मदा जी की परिक्रमा की, निश्चित तौर पर उन्होंने परिक्रमा करी, वो कहते जरूर थे कि उनका व्यक्तिगत विषय पर हम सब जानते हैं कि वो शुद्ध राजनीतिक थी। और उस परिक्रमा के उपरांत दिग्विजय सिंह जी ने विश्लेषण किया कि नर्मदा के कौन कौन से घाटों पर अवैध उत्खनन हो सकता है, और दिग्विजय सिंह जी के संरक्षण में अवैध उत्खनन फला फूला। ऐसा मैं नहीं कह रहा सर, ऐसा श्रीमान उमंग सिंगार जी ने कहा था, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के मंत्री थे। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया और तमाम सारे माफियाओं के हिस्सेदार, भागीदार, सूत्रधार, षड्यंत्रकार सब कुछ थे। उमंग सिंगार जी ने कहा, वो मंत्री थे,
उसी सरकार में जब दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जयवर्धन जी मंत्री थे, स्पष्ट उनके आरोप थे। अब यदि फिर कोई तैयारी कांग्रेस की ऐसी है तो मां नर्मदा क्या मध्य प्रदेश की जनता सर जनार्दन तैयारी तो वही है जो पूजा आरती आप लोग करते हैं, वो पूजा आरती सर, वो भी करने वाले, यानी आपके हर मुद्दों पर जो आप कर रहे थे, आप देखिए कांग्रेस की नजर है। सर उसी बात पर आ रहा हूँ सर कि देखिए सर, पूजा पाठ का अधिकार कांग्रेस को है सर, वो उनका विषय क्या करते हैं जी। लेकिन जनता जब भी ये इस प्रकार के पाखंड ढोंग करते हैं तो जनता 3 सवाल पूछती है सर। पहला, कांग्रेस का भयंकर परिवारवाद, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ जी के परिवार से कभी अवसर मिला, कमलनाथ जी की पत्नी सांसद रही, और ये सब मिलकर मम्मी भैया दीदी यानी फिरोज भाई के परिवार को, गांधी परिवार को सपोर्ट करते हैं, उनके परिवार को। दूसरा, इनके 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी। मैं उदाहरण देता हूँ सर कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह जी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात करते हैं। इनके नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि ISIS और बोको हराम के समान हिंदू धर्म है। ये पूछना सर सलमान खुर्शीद से, उनको पूछना चाहिए। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनकी मनमोहन सिंह की सरकार एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में कि राम सेतु, राम जो है काल्पनिक है, परशुराम काल्पनिक है। ये राम नाम के रामकाज के विरोध में ऐसी मां नर्मदा जी का ये पाखंड करने आए मनोज जी कि नर्मदा से अभी मतलब वो पूजा करेंगे तो पाखंड करेंगे सर। सर पाखंड इनके कृत्य दिखता है सर, इनके राजनीतिक आचरण, इनकी जिस प्रकार की पद्धति, और सर भ्रष्टाचार का कोई आरोप 18 साल में बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता पर प्रतिपक्ष में 15 महीने की सरकार में वो अभी गिना रहे थे कई अवैध उत्खनन कई तमाम सर ये तो गिनाने को सर मैं 50 गिनाता हूँ सर, प्रमाण किसका? बताइए। भ्रष्टाचार का प्रमाण के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सर राजस्थान में दिया प्रमाण। लाल डायरी काले किससे? मनोज जी जी मेरा सवाल एक ही है, अब क्या हम लाल डायरी काले किससे? अब देश में क्या यही बचा है कि हर तर्क का हम कुतर्क करके ही जवाब दे? मतलब अगर आपसे अगर कोई सवाल पूछा गया है, जैसे आज इनने रायन गुड़ा की बात की, बड़ी अच्छी बात कही। मतलब आज देखिए जब राज्यसभा में ये प्रश्न आया मणिपुर के संबंध में, मणिपुर के बलात्कार के संबंध में, कि वहां के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा ऑन रिकॉर्ड कि हजारों बलात्कार हुए, ऐसे दो जो युवतियों को नंग घुमाए गए तो कुछ भी नहीं। तो उसके जवाब में जब आज ये राज्यसभा में प्रश्न आया तो इनके एक मंत्री ने कुतर्क किया, पीयूष गोयल जी हैं, उनने कुतर्क ये किया कि हम चर्चा करने तैयार हैं, लेकिन हाँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के में भी जो बलात्कार उन पर चर्चा हो। मुझे आप सर, अब नर्मदा मैया की बात इस तरह के नहीं सर, ये कुतर्क की बात है। जी। जैसे अभी मैं सुन रहा था ये एक सगल बन गया है। अगर चलिए उसकी बात नहीं करते हैं, चलिए मैं मनोज जी आपकी बात का सम्मान करता हूं, उसकी बात अपन बात करते हैं। अब जैसे बात भाई आई ना, मैंने कहा था कि भाई अगर किसी नेता ने कहा है तो आपको कुतर्क क्यों करना? अगर मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के, उमा भारती जी के, अगर आपको मतलब एक जो नेता खत्म हो गए लक्ष्मीकांत शर्मा जी के बयान गिना दूं तो फिर वो कुतर्क ही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात आप देखें, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, क्या व्यापम में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? 50 से ज्यादा जाने गई, आप मुझे बता दें क्या पोषण आहार घोटाला नहीं हुआ? आपके ही मुख्यमंत्री जी ने पटवारी भर्तियों पर रोक लगा दी, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या किसानों के मामले में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो मुझे बताएं, ये प्रदेश 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया। कहां से आ गया? रोज आप कर्जा ले रहे हो, फिर से 10,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हो आप। तो मुझे बताएं, अगर निरंतर आप कर्जे में प्रदेश को लाद रहे हो और फिर भी प्रदेश में कहीं तरक्की नहीं दिख रही है, लेकिन नर्मदा के तटों पर जो आप भ्रष्टाचार बांटना पड़ा, ये बताता है कि भ्रष्टाचार कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं मनोज जी। मेरा निवेदन इतना है, कहिए ना, ऐसी राजनीति हम कब तक देखेंगे कि हर तर्क का कुतर्क? आपको मतलब जवाब ही नहीं देना किसी चीज का। मतलब हम आपसे कह रहे हैं, अगर हम नर्मदा मैया की आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आप वही बातें निकाल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो आप भ्रम फैलाते हैं। मतलब वही आप परिवारवाद की अगर बात करेंगे तो आप, मुझे लगता है सुबह हो जाएगी अगर भाजपा के परिवारवाद की बात करूं। पंकज, चाहे अगर राजनाथ सिंह के बेटे की बात करूं या कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की बात करूं, कितने सारे नेता हैं, सबके बच्चों की बात करूं। पंकज जी एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरा जवाब इतना है मनोज जी कि हर तर्क का कुतर्क नहीं होना चाहिए। चलिए, हर भाजपा ने ये बना लिया, हर तर्क का कुतर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अगर मणिपुर पे आप चर्चा करना नहीं चाहते हो, हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री ने 77 दिन बाद मुंह खोला है और राज्यसभा के सदन पर आपका मंत्री बोलता है कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चर्चा कर। ठीक है, आपकी बात हो गई सर, मैं लौट रहा हूं, बहुत समय सर, बहुत आपने उस प्रदेश को बिल्कुल ठीक है सर, बर्बाद करने की ठानी। नहीं मैं ठीक है, आप प्लानिंग से उस प्रदेश में आ गए, मरवा रहे हो लोगों को। ठीक है, मैं उस बात का जवाब भी ले लूंगा, उस बात का। लाल डायरी काले किससे? पंकज जी एक सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप खुद बहुत अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। देखिए, नर्मदा तो नर्मदा है, जिसका आपने भी कहा तो दीपाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यदि कांग्रेस इस लाइन पर चल रही है तो स्वागत करना चाहिए। देखिए मनोज जी, मैंने क्या कहा जी कि कांग्रेस नहीं सर,
दुनिया में हर व्यक्ति को मां नर्मदा की पूजन का पात्रता और अधिकार है। जी ये बात अच्छी यदि वो बोली हिंदू है, मेरी बात पे उत्तर पूरा हो जाए मनोज। दूसरा कहिए, मेरा आप कहिए, अब आप अपनी बात पूरी करिए। कि हमारे यहाँ पुराणों में सर महिमा है कि गंगा स्नान का पुण्य है पर मां नर्मदा के दर्शन का पुण्य है सर। ठीक है, और लोग मां नर्मदा के दर्शन करके पुण्य प्राप्त, मतलब जो मां गंगा स्नान का पुण्य है वो नर्मदा स्नान का पुण्य है। ऐसी मां नर्मदा है। जी। हम नर्मदा जी की बात करते हैं। मैंने सर ये प्रश्न खड़े किए जी। कि जो लोग आज मां नर्मदा के पूजन की बात करते हैं, 4.5 साल तक जब प्रतिपक्ष में थे तब क्या किया, 15 महीने में उमंग सिंगार का आरोप था, वो मैंने दोहराया सर। मैंने नहीं कहा दिग्विजय सिंह जी भ्रष्टाचारी है नहीं है, उमंग सिंगार ने कहा ना सर। उमंग सिंगार अपनी बात पर कायम है, आज भी कायम है। वही दिग्विजय सिंह जी जो परिक्रमा करते हैं वो कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। इनकी सरकार ने मनमोहन सिंह ने लिख कर दिया, तो कुतर कैसे सर ये? आप शिवराज जी की बातें कर रहे हो तो लेकिन कुतर नहीं। पंकज जी, क्या दिग्विजय सिंह की यात्रा करने का असर नहीं पड़ा था? आप देखिए ना, आपकी सरकार चली गई 18 में वापसी, और क्या उन्हें असर सीटों पड़ा? से अच्छी खासी बढ़त मिली थी, ऐसा दावा है कांग्रेस का। मनोज जी क्या असर पड़ा सर? 2-4 सीटों का अंतर, परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा, मेजोरिटी ला पाए सर। अगर सरकार मेजोरिटी की होती तो प्रतिपक्ष में होते क्या? इस बार वही तो तैयारी कर रहे हैं सर, जो 2-4 सीटें थी वो बढ़ के 10-15 हो जाए। सर पिछली बार क्या क्या स्थिति थी, मैं उन पर जाना नहीं चाहता। वस्तुस्थिति सर ये है कि कांग्रेस दुविधा में है। कभी तुष्टीकरण की बात करती, कभी भगवा की बात करती, कभी शुक्ला पर मुखर और शकील पर मौन है। हाँ। ये इसीलिए मैंने कहा कि प्रियंका जी अभी ग्वालियर आई सर। मध्य प्रदेश के कितने सारे विषय थे। उमंग सिंगार का जो प्रकरण था, दुष्कर्म का चालान पेश है। मुरली मोरवाल की पुत्र करण मोरवाल के विषय, उन पर उत्तर नहीं है सर। तो मेरा सर यही आग्रह है कि यदि संवाद करने बैठोगे और आप यदि दिशा में जाओगे तो सवाल उठेंगे। और आज सब देश में ज्वलंत विषय सर, मणिपुर पे तो गृहमंत्री जी कह रहे हैं चर्चा को तैयार है। चलिए, अब ये चर्चा नहीं करना चाहते कि लाल डायरी के अब काले कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप कर लीजिए, 2-3 सीट भी नहीं बढ़ेगी आपकी। वो कह रहे हैं 2-4 सीट भी नहीं बढ़ेगी आप। किसी कांग्रेस नेता ने आज तक नहीं कहा होगा, मैं कह रहा हूं। हाँ। और मैं हर तरह की कार्रवाई के लिए भी तैयार हूं। मैं उमंग सिंगार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। उमंग सिंगार ने अगर कहा है और उनके निजी जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है वो आप उनसे जवाब लीजिए। अगर वो दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई करिए, उन पर कार्रवाई करिए। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि हाँ 6 करोड़ पौधे लगाए शिवराज जी ने, एक दिन में लगाए, बड़ा सा इवेंट किया। आप भी गए होंगे कवरेज के लिए मनोज जी, आप नहीं नकार सकते। जिस भी कंपनी में, जिस भी चैनल में उस समय रहे हो, आप कवरेज के लिए गए होंगे। खगा लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। मुझे बताएं वो पौधे कहां हैं। और जो बार बार आप सवाल खड़े, दिग्विजय सिंह जी के हिंदुत्व पर सवाल खड़े मत करिए पंकज जी। उसी नर्मदा मैया की 6 महीने पैदल चलकर उस व्यक्ति ने परिक्रमा की है। उनकी धर्म यात्रा थी, ठीक है। उसके बाद एक राजनेता है, यात्रा खत्म हुई तो राजनीति की बात होगी, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई राजनीति नहीं की। और याद करें पंकज जी, उनकी उस यात्रा में पुण्य लाभ लेने के लिए कई भाजपा नेताओं ने भी उनका स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन करवाया, उस यात्रा में शामिल हुए। तो मेरा निवेदन है कि हर नर्मदा परिक्रमा की खूबसूरती है, वहां से जो भी गुजरेगा, कोई भी पार्टी, कोई भी धर्म का हो, वो स्वागत सत्कार करता है। लेकिन भाजपा नेताओं की एक समस्या ये हो गई मनोज जी कि आप हर बात पर हिंदू मुस्लिम। अरे साहब, आपने ये बैंक भेज दी, इसका जवाब हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। अगर आपने महाकाल मंदिर में भ्रष्टाचार किया है, अगर महाकाल लोक परिषद धराशायी हो गया है, इसका जवाब हिंदू मुस्लिम शकील सब्बीर कैसे हो जाएगा? अगर आपने व्यापम घोटाला किया है, अगर आपके राज में पेशाब कर रहा है एक आदिवासी के मुंह पर भाजपा का नेता, तो उसका जवाब हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। अगर छतरपुर में दलित के ऊपर मल डाला जा रहा तो उसका जवाब हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। पंकज जी आप जवाब दीजिए। पंकज जी जवाब, वही निवेदन है, तर्क का कुतर्क नहीं होता, आप जवाब दें। धर्म की बात हो रही सर जी। मनोज जी कहिए सर। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले हर परिक्रमावासी का, नर्मदा तट पर रहने वाले लोग और पूरे मध्य प्रदेश में हम स्वागत करते हैं, हम सब स्वागत करते हैं। ठीक बात। वो तो भाई दिग्विजय सिंह जी ने कोई भी हिंदू परंपरा का अपमान करके जो भी किया उसका दंड उनको मां नर्मदा देगी। हम कौन होते कहने वाले? पर सवाल खड़ा होगा सर जो दिग्विजय सिंह जी करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये किसी भ्रष्टाचार की बात करते सर। मैंने इसीलिए बहुत विनयपूर्वक पूछा कि 18 साल में, जिसमें से 15 महीने इनको सरकार का अवसर मिला, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टे क्या स्थिति है? लक्ष्मीकांत क्या स्थिति सर? 20 लाख करोड़ का घोटाला। उमंग सिंगार की मैंने व्यक्तिगत बात नहीं करी सर, मैंने उल्लेख किया कि उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, माफियागिरी के, वो आज भी यथावत है। दिग्विजय सिंह ने पेड़ लगे सर, नर्मदा के तट पर पेड़ लगे, वो पूछ रहे सर सब लगे। नर्मदा नदी सर कोई ग्लेशियर वाली रिवर नहीं है सर जी। नर्मदा मां नर्मदा पेड़ों की जड़ों से सिंचित होने वाले जल से नर्मदा बनती है। पौधे लगे थे वो पेड़ बन गए सर।
सारे पेड़ है सर, वो जंगलों के दम पर मां नर्मदा है सर। हमने सर उसके आसपास किसी प्रकार की शराब की दुकानें, व्यवसायिक गतिविधि समाप्त कर दी, शुद्धिकरण के कार्य किए, और आज नर्मदा का जल पहले की तुलना में ज्यादा स्वच्छ और अविरल है। इसी नर्मदा का वैज्ञानिक रिपोर्ट है, चेक कर लीजिए। आज इसी नर्मदा मैया में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। अमरकंटक से लेकर गुजरात और आगे खंबात की खाड़ी तक जितनी स्वच्छता नर्मदा नदी की है, देश की 4-5 टॉप स्वच्छ नदियों में मां नर्मदा का उल्लेख होता बिल्कुल है, इसी बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसीलिए कह रहा हूं आपसे सर कि लेकिन हम क्या सर इन विषयों पर राजनीति नहीं पंकज जी, करते लेकिन सर। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, आप, जी। मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ, वही लाइन आपकी है, वही लाइन इनकी है, लेकिन ये जब एक जैसी चीजें सर, होने लगेंगी, मैं मनोज कह जी, रहा हूँ लाइन एक जैसी कैसे- चीजें होने सर, लगेंगी, कैसे लाइन फिर है, भारतीय सर? जनता पार्टी क्या सर, करेगी सर? नहीं सर, लाइन एक हो नहीं सकती सर कि जो तुष्टीकरण करे सर, जो हिंदू को आतंकवाद, भगवा को आतंकवाद, राम नाम को काल्पनिक, राम भगवान को काल्पनिक कहे सर, हिंदू धर्म की तुलना ISI मतलब ये जो आरती करेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये सब दिखावा है, ऐसा? मनोज जी, सर मनोज जी बताएं। दिख रहा है सर, मनोज जी, मतलब अवनीश जी, प्रत्यक्ष मेरे को प्रमाण की एक- आवश्यकता है क्या सर? मनोज जी, प्रत्यक्ष जी। प्रमाण की आवश्यकता है क्या सर? अवनीश जी, और करे अवनीश जी, सर, मनोज जी, वो मेरा करे ये कहना सर, था, लेकिन ये पाखंड नहीं भाजपा का चलता। हिंदुत्व किस तरह का है? नहीं क्या- अवनीश जी, आप सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जी मेरा एक सवाल है जी सर। कि हो तो रहा वही उसी दौर में जब चुनाव है सामने, जाहिर है चुनावी वर्ष है, और वो बीजेपी भी करती, आप भी करती, मेरा आपसे भी कहना है, उनसे भी कहना। लेकिन मुझे ये समझा दीजिए, जो आपकी सेना जिस बना रहे नर्मदा सेना, वो सेना किस तरह से काम करेगी, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, सबसे पहले तो नर्मदा नदी के दृष्टि आपके सफाई के लिए, बाकी उनका शरण ना हो मैया का, इसके अलावा जो अवैध उत्खनन निरंतर हो रहा है जी, अवैध उत्खनन निरंतर बढ़ा है। आप पता करें भोपाल में क्या स्थिति है, निरंतर अवैध रेतें जो आ रही हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ताकि और नर्मदा मैया का जल शुद्ध हो, उसके आसपास जो प्लांटेशन खत्म हो गया है, जैसे हम तो कह रहे हैं ना, जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो पेड़ बन गए क्या, पौधे आप देख लें, कहाँ दिखते हैं आपको पेड़। सबसे बड़ी बात, नर्मदा नदी का आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चूंकि नदी का वेग बहुत ज़्यादा है, तो मनोज जी कटाव निरंतर बढ़ रहा है। कटाव होना नदी के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर नदी अपना रास्ता बदलती है, शेप बदलती मनोज जी, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए स्वस्थ वो नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर ये जो 25-25 लोगों की जो टीम बनेगी मनोज जी, ये काम करेगी, जिससे लोगों को और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, और लोग पूजा पाठ कर पाएँ, और उनका अवैध उत्खनन रुके, क्योंकि ये रोकना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि आप देखें पिछले 18 साल में कोई भी एक नीति नहीं बनाई गई शिवराज सरकार के द्वारा नर्मदा नदी के रखरखाव के लिए, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए। ऐसी कई सारी नदियां हैं आदिकाल में, अगर आप देखें आज वो नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस विषय पर देखकर भाजपा को लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो ये उनका विषय। मतलब ये आप लोगों को समझाएंगे भी कि नदियों का क्षरण हुआ है, नदियों का ये हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, आरती भी करेंगे और समझाइश भी देंगे, ये माने सर? बिल्कुल। देखिए मनोज जी, एक बात और है, ये जो निरंतर उन्होंने एक रट लगाई है कि नदियों को जोड़ने की, ये कई जगह परिणाम इसके खराब परिणाम भी सामने आए हैं कि ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। नर्मदा मैया जैसी जो बड़ी नदी है, सबसे पहले तो आप उनका रखरखाव अच्छे से, क्योंकि नर्मदा जी एक अपने आप में एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। अगर आप गंगा जी से तुलना करें तो उनकी दिशा अलग तरह की है। और देखिए, ऐसा सिर्फ 2 नदियां हैं देश में ऐसी मनोज जी कि जहां पर हिंदू संस्कृति में कर्मकांड करने लोग जाते हैं। ठीक है सर, मतलब एक गंगा मैया है और एक नर्मदा मैया। चलिए सर, समझ गया। पंकज जी, अब आप बात समझ गया। मेरा अंतिम आपसे प्रतिक्रिया है कि वो सब समझा रहे थे कि आपके मुद्दों को भी वो उठाने वाले हैं, पूजा आरती तो करेंगे, जो आप करते वो तो वो करेंगे ही, लेकिन मुद्दे भी उठाएंगे सर अंतिम। देखिए मनोज जी, मैंने इसलिए कहा कि सबको स्वतंत्रता है मां नर्मदा की पूजन करने की, पर मां नर्मदा के भक्त और मध्य प्रदेश सब वास्तविकता जानते हैं कि क्या पाखंड है और क्या पूजन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 60-65 साल की जिनकी सरकारें थी मध्य प्रदेश में, देश में, जो अभी 3.5-4 साल से प्रतिपक्ष में थे, तब कहाँ थे? अब यदि आए हैं तो शायद 18 साल देर के से आए, प्रतिपक्ष में पंकज जी कैसी बात कर रहे हैं? आप देर सत्ता से में आए, हैं तो 18 सुनिए साल सर, से। बहुत समय दिया। हम 18 साल देर से से भी नहीं आए, प्रतिपक्ष में। दुरुस्त भी नहीं आए मनोज जी, देर से भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए। अरे साहब, अब नर्मदा मैया पर छोड़ दें देर से सर, भी आए, दुरुस्त भी आए। नर्मदा मैया पर छोड़ दें पर सर, देर आएंगे दुरुस्त नर्मदे आएंगे, हर नर्मदा मैया जिंदगी लाएंगे भर। जी। नर्मदे हर जिंदगी भर, नर्मदे हर जिंदगी भर। अवनीश जी, सबको नर्मदे हर सद्बुद्धि जिंदगी मिले। भर वो कह रहे बिल्कुल। हैं। देखिए सबका कल्याण हो, प्राणियों देखिए में नर्मदे सद्भावना हर, हो। हम तो ये मानते हैं चलिए कि सनातन नर्मदा धर्म की मैया जय के हो। नाम पर राजनीति ना करें। और देखिए चलिए हर सर, व्यक्ति को राजनीति तो नर्मदा मैया हर के नाम व्यक्ति पर को होगी अधिकार सर, दे, जब सिर्फ नर्मदा के कांग्रेस तट पर भाजपा ही आपकी नहीं, पूजा हर करेंगे, वो व्यक्ति भी का चुनाव के अधिकार तहत, है, हर चुनाव व्यक्ति के का मौके अधिकार है, हर पर, तो व्यक्ति की राजनीति तो आस्था है होगी। नर्मदा मैया में। बहुत धन्यवाद आप दोनों में। पंकज जी आप मेरे साथ जुड़े, अवनीश बुंदेला जी मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ बढ़ने वाली है,
और निगाहें उन 120 सीटों पर होगी जो नर्मदा के तट पर है। यह नर्मदा कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करती है। इस बहाने आरती पूजा भी हो जाएगी, श्रमदान भी होगा, लेकिन तैयारी ये भी है कि कटाव या फिर रेत का उत्खनन, ये तमाम तरह के मुद्दों को लेकर भी जनता तक पहुंचा जाए। लेकिन नर्मदा मैया किसका बेड़ा पार करेगी, ये तो 23 में समझ आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।